तुम करना, मैं वीडियो बनाऊंगी। यह सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं था। आरोप यह है कि इस लाइन के पीछे छिपा था एक ऐसा खेल जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले अविनाश और चंद्रिका पति पत्नी थे। बाहर से देखने पर दोनों की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, पैसा, घर, गाड़ी, शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन पुलिस के अनुसार कहानी इसके पीछे कुछ और ही थी। अविनाश पहले भी शादी कर चुका था, उसकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था और तब उसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका आई थी। लेकिन आरोप यह था कि दोनों की नजर अब नए शिकारों पर थी। अविनाश मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाता है, खुद को एक सफल बिजनेसमैन बताता है, कहता था कि वह स्टील फैक्ट्री का मालिक है, एक ही बेटा है और उसकी एक बूढ़ी माँ है और वह तलाकशुदा है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई दिखती थी कि सामने वाला आसानी से भरोसा कर लेता था। 6 दिसंबर 1924 को एक तलाकशुदा महिला ने उसकी प्रोफाइल देखी, बातचीत शुरू हुई और 7 जनवरी 2025 को दोनों पहली बार मिले। महिला उसके घर पहुंचती है। अविनाश ने उसने अपनी माँ और बेटे से मिलवाया, फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह औरत उस कहानी में इतनी लीन हो गई कि पहली मुलाकात में ही उस आदमी से फिजिकल कर लिया। उसने कहा कि अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और उसे बस एक संस्कारी पत्नी चाहिए जो उसके परिवार का ख्याल रख सके। महिला को लगा कि उसे एक आखिरकार अच्छा जीवन साथी मिल गया। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, भविष्य की बातें होने लगी और शादी की योजनाएं बनने लगी। तभी अविनाश ने अपना अगला कार्ड खेला। उसने कहा कि उसका बड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, बस थोड़े पैसों की जरूरत है, प्रोजेक्ट पूरा होते ही शादी धूमधाम से करेंगे। महिला एक बैंक कर्मचारी थी, उसने अपने होने वाले पति पर भरोसा किया। आरोप यह है कि उसने अपनी बचत, लोन और ज्वेलरी बेचकर करीब 45 लाख रुपए अविनाश को दे दिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुछ महीने बाद एक और तलाकशुदा महिला अविनाश की प्रोफाइल तक पहुंचती है। 4 अप्रैल 2025 को दोनों में बातचीत शुरू हुई और 14 अप्रैल को पहली बार मुलाकात हुई। इस बार भी वही घर, वही कहानी और वही वादे। अविनाश ने खुद को एक जिम्मेदार इंसान बताया, कहा कि उसका प्रोजेक्ट पूरा होते ही वह शादी कर लेगा और फिर दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दूसरी महिला भी उसकी बातों में आ गई और आरोप यह है कि उस महिला ने भी भरोसा करके उसे लगभग 40 लाख रुपए दे दिए। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था। जांच में सामने आया कि अविनाश पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी चंद्रिका भी कथित तौर पर इस पूरे खेल का हिस्सा थी। आरोप यह है कि अविनाश महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, वहीं चंद्रिका पर्दे के पीछे से सब कुछ संभालती थी, यानी फोन से रिकॉर्ड करती थी। एक तरफ दूसरी पत्नी और दूसरी तरफ तीसरी पत्नी और चौथी बनने का सपना देख रही महिलाएं और बीच में करोड़ों के सपने दिखाने वाले एक ऐसा जाल जिसमें भरोसा सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। जब महिलाओं को शक हुआ तो उन्होंने सच जानने की कोशिश की, तब इस पूरे मामले की परतें खुलने लगी और इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी और इंटरनेट पर दिखाने वाली हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और शादी के नाम पर किया गया भरोसा कभी कभी सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। इसीलिए कहते हैं भरोसा और प्यार हर किसी से नहीं करते। और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।